जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आपके जीवन में बाबा महाराज का ऐसा चमत्कार हो कि सदैव खुशियों के ही साथ आप रहें। ये देख रहे हैं, ये बाबा महाराज की गुफा है नीब करोरी धाम में। आज मैं आपको एक विशेष सूचना और विशेष बात बताना चाहता हूँ। बाबा महाराज की कृपा से 14 फरवरी को और 15 फरवरी को नीब करोरी धाम में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। ये बाबा महाराज की कृपा ही है जो राम जन्मोत्सव मनाने का मौका नीब करोरी धाम में मुझे 5वीं बार प्राप्त हो रहा है। ये प्रभु सीताराम जी की कृपा ही है भैया, क्योंकि राम जी का कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से आप करेंगे और सफल हो जाएंगे तो समझ लेना प्रभु की कृपा है। 14 फरवरी को सुबह रामचरितमानस का पाठ होगा। लगभग 7 बजे से चालू करना है रामचरितमानस का पाठ। 15 फरवरी को 8 बजे तक रास तिलक करना है अपने प्रभु श्री राम जी का। 14 फरवरी को दिन है बुधवार, 12 बजे प्रभु राम जी का राम जन्मोत्सव मनाएंगे और जन्मोत्सव में बहुत अच्छा प्रसाद बाबा महाराज की कृपा से मिलता है भक्तों को। बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, टॉफी होती हैं, चॉकलेट होती हैं, बिस्किट होते हैं और खिलौने भी कई तरह के होते हैं। ये कृपा ही है बाबा की। बाबा महाराज के समाधि स्थल पर 4 दिन रुके हैं श्री धाम वृंदावन में। बाबा महाराज से आशीर्वाद लिया। आपने देखा होगा कि बाबा महाराज का जब जन्मोत्सव किया था तब भी हम समाधि स्थल पर गए थे बाबा महाराज की, और वहाँ से आशीर्वाद लेकर आए। नीब करोरी धाम में जन्मोत्सव मनाया। अब बाबा महाराज की कृपा से 15 फरवरी को भी बाबा महाराज का आशीर्वाद ले लिया है और 15 फरवरी को नीब करोरी धाम में सुबह 8 बजे तक रास तिलक होगा राम जी का। उसके बाद 9 बजे से भंडारा चालू हो जाएगा जिसमें देश विदेश से भक्त आते हैं। पर नीब करोरी धाम में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये विशेषता है, बाबा की कृपा ही है और बाबा के आदेश का पालन भी नीब करोरी धाम में हो रहा है कि यहाँ पे कोई रूम नहीं है, कोई कमरे नहीं है, ना एसी कमरा है, ना नॉन एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है। यहाँ पर कमरे नहीं है। कोई भी भक्त आना चाहता है तो विशेष ध्यान रखें कि यहाँ रुकने का कोई भी साधन नहीं है। अगर आप दूर से आ रहे हैं, आप हमको बता दें तो फरखाबाद में हम आपको होटल में कमरा दिलवा देंगे या किसी धर्मशाला में कमरा दिलवा देंगे। आप फरखाबाद तो रुक सकते हैं पर नीब करोरी धाम में नहीं रुक सकते। यहाँ रुकने का कोई भी साधन नहीं है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एसी रूम मिल जाए, एसी नहीं है तो कूलर वाला मिल जाए, कूलर वाला नहीं तो पंखा वाला मिल जाए। कृपा बाबा की अगर प्राप्त करनी है तो बाबा के आदेश को भी आप ही मानेंगे। बाबा ने क्या कहा, आओ खाओ और जाओ। बाबा ने ये नहीं कहा कि रुको। हम क्यों रुकें, आएंगे खाएंगे और जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन में 4 दिन रुके भी हम, इससे पहले भी रुकते हैं और आश्रम में नहीं रुकते हैं। प्रयास यही करते हैं कि आश्रम का अन्न भी कम से कम खाएं और आश्रम में ना रुकें। ये हमारा प्रयास रहता है और बाबा हमारी बहुत मदद करते हैं, बहुत सहायता करते हैं, आश्रम में रुकने ही नहीं देते हैं। 14 फरवरी और 15 फरवरी विशेष है।
और मैं तो कहूँगा बहुत विशेष है, क्योंकि नीप करोरी धाम में विश्व का सबसे बड़ा भंडारा होता है। नीप करोरी धाम में ही राम जन्मोत्सव मनाया जाता है भक्तजनों। और किसी भी धाम में आप देखें बाबा महाराज की कृपा से राम जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता है, पर नीप करोरी धाम में जब रामचरितमानस होता है और रामचरितमानस में प्रभु राम का प्राकट्य होता है, भय प्रकट कृपाला, उस मौके पर नीप करोरी धाम में आप सबके आशीर्वाद और कृपा से बहुत धूमधाम से आप देख सकते हैं। 2 वर्ष की वीडियो तो पड़ी है इस YouTube चैनल पे, उससे पहले तो YouTube चैनल था नहीं भैया। आप देख सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। और इस वर्ष तो आप सारी ही वीडियो देखिए, बाबा की कृपा होगी आप पर भी और मुझ पे भी है। दोनों लोगों पे कृपा रहेगी, सदैव मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। पर विशेष बात, 14 फरवरी को अगर ना आ सकें तो 15 फरवरी को आएँ और बाबा महाराज के धाम में प्रसाद पाएँ, आशीर्वाद पाएँ बाबा का, और अपने घर चले जाएं। रुकने का प्रयास ना करें। अगर कोई कहता है कि यहाँ पर रुकने का साधन मिल जाएगा, रोक देंगे, आप नहीं रुकना, आप दर्शन करना, आनंद लेना, आशीर्वाद प्राप्त करना और उसके बाद अपने घर को चले जाना। क्योंकि राम काज के लिए आप आए हैं, सोने के लिए नहीं आए, आराम करने के लिए नहीं आए। प्रभु की कृपा अगर पाना चाहते हैं, देखिए बहुत से भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं हम पे कृपा नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग सुनाई दे रहे हैं आपको, सुन लीजिए। एक भक्त था, उसे लोगों ने बताया भगवान कृष्ण बहुत जल्दी कृपा करते हैं। वो मथुरा गया, भगवान कृष्ण की एक पीतल की मूर्ति खरीदी और पूजा करने लगा। लगभग 2 वर्ष उसने पूजा की। 2 वर्ष के बाद उससे कुछ हुआ नहीं। उसने कहा भैया हमें कुछ नहीं हो रहा। उसी व्यक्ति के पास गया, उसने कहा अच्छा कुछ नहीं हो रहा, हमारे जीवन को तो बदल दिया। उसके साथ में उसका दूसरा दोस्त खड़ा था, उसने कहा भैया जो कृष्ण नहीं दे सकते हैं वो काली माता दे देंगी। तो उसने कहा क्या करें? बोले काली माता की मूर्ति ले आओ। वो काली माता की मूर्ति ले आया। सुबह पूजा की तो उसने कहा इनको तो उठा के ऊपर रख दो। भगवान कृष्ण को उसने उठाया, ऊपर रख दिया। अब सोचा कि काली माता को धूप दिखाएंगे तो धूप की खुशबू ये भी लेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुंह को वह भक्त बांधने लगा। उसी समय भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मेरा मुंह मत बांधो। वह भक्त देख कर रह गया और गिर पड़ा। हम इस कथा के माध्यम से आपको बस थोड़ा सा संकेत देते हैं कि जिस भगवान की आप सेवा कर रहे हो, जिस भगवान से आप प्रेम कर रहे हो, वो भी आपसे प्रेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर की मूर्ति या पीतल की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं, आप तो अपने प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी हृदय में ये मत लाना कि आपके साथ प्रभु नहीं है। आपके साथ प्रभु थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। बस इतना है कि हम अपना कर्म करें, स्वार्थ ना करें, हम कोई कामना ना करें। प्रभु के लिए हम जो भी करेंगे वो हृदय से करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, सौदेबाजी नहीं करनी कि हमने 1 रुपया खर्च किया बाबा के लिए और हमको 100 रुपये मिल जाएं। ये सौदेबाजी मत करना। देखना जीवन में कितना आनंद आता है। और 14 फरवरी 15 फरवरी को आपको अगर आना है, पहले हमें अवश्य बताएं, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा है और हमको भी प्रभु सीताराम जी की कृपा से काम मिला है मंदिर की तरफ से, वह भी करेंगे। आराम से आनंद लीजिए, अपने घर पे बैठ के पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि 15 फरवरी को 1 किलोमीटर पहले ही वाहन सब रोक दिए जाते हैं। अपार जन समूह बाबा महाराज के भक्तों का होता है। अगर ना आ सकें कोई बात नहीं, आराम से YouTube पर आप सब आनंद लें और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।